આપની કંપનીમાં જોડાઈ રહ્યા છે સીએટના મેનેજમેન્ટ કંપનીના એમડી અને સીઈઓ અર્નબ બેનર્જી. અર્નબ સર, गुड आफ्टरनून. स्वागत है सर सीएनबीसी बजाज पर. एंड सर कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल. काफ़ी सर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा कंपनी के लिए. मार्केट और एक्सपर्ट्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं सर नंबर्स को. शुरुआत करेंगे सर रेवेन्यू के साथ. 23% एक ग्रोथ यहाँ से देख रहे हैं. एबिटा अप 53%. सर क्या की ग्रोथ ड्राइवर्स रहे अक्रॉस सेगमेंट्स? ग्रोथ ड्राइवर्स अक्रॉस सेगमेंट था. फर्स्ट हाफ में भी हमने डबल डिजिट ग्रोथ किया था. उसके बाद जीएसटी रेट रिडक्शन जो हुआ 28 से 18%. उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट में आफ्टर मार्केट और ओईएम दोनों सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ इंप्रूवमेंट हुआ, एक्सेलरेशन हुआ. सो क्वार्टर थ्री हाफ वन में हमारा 11, 12, 13% का ग्रोथ था. क्वार्टर थ्री में हमने 20% का ग्रोथ किया. फिर क्वार्टर फोर में वाईओवाई ग्रोथ 18.5% रहा. सारे सेगमेंट में ग्रोथ आए. टू व्हीलर सेगमेंट में खास करके स्कूटर में, बट मोटरसाइकिल में भी, रूरल मार्केट का भी सपोर्ट आया. फोर व्हीलर सेगमेंट में ग्रोथ आया. ओईएम्स में बहुत अच्छा ग्रोथ आया. रिप्लेसमेंट में भी ग्रोथ आया. और एमएचसीवी जो ट्रक बस सेगमेंट है वहां पे बहुत ही तेज ग्रोथ आया ओईएम सेगमेंट में. और रिप्लेसमेंट मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग सिंगल डिजिट ग्रोथ मिला. इंटरनेशनल बिजनेस में वैसे मिडल ईस्ट तो डिस्टर्ब था क्वार्टर फोर में, बट हमारा क्योंकि डी रिस्क है, बहुत सारे ज्योग्राफीज में मार्केट्स है. सो वेस्टर्न यूरोप और यूएस में बहुत अच्छा ग्रोथ आया. साउथ ईस्ट एशिया से ग्रोथ आया. सो हमने वो मिडल ईस्ट का जो गैप था वो कवर कर लिया. सो एक आप कह सकते हो ओएचटी में भी ओईएम्स में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला यूरोप और यूएस और लैटिन अमेरिका से. ओएचटी का आफ्टर मार्केट यूरोप में अच्छा ग्रोथ किया, यूएस में बहुत अच्छा ग्रोथ किया. सो सारे सेगमेंट से एक साथ ग्रोथ आया क्वार्टर फोर में, इसलिए 18-19% का ग्रोथ मिला हमको क्वार्टर फोर में. अच्छा सर. अर्नब सर, एबिटा मार्जिन्स भी देखे तो एक एक्सपेंशन यहाँ पर भी है फ्रॉम 11% टू 14%. सर ये कितना रह रहा है यहाँ से आप मान रहे हैं ड्यू टू रॉ मटेरियल टेलविंड्स वर्सेस प्राइसिंग और डिसिप्लिन, वो समझना चाहेंगे. रॉ मटेरियल क्वार्टर फोर का थोड़ा ज्यादा ही था. क्वार्टर वन में जैसे हमने बोला था स्लाइटली हायर 1.5% हायर था, बट हमने उसको कवर किया थ्रू ऑपरेटिंग लिवरेज और बेटर ग्रोथ इन द मोर प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स. फॉर एग्जांपल हम कह रहे थे कि हमको इंटरनेशनल बिजनेस का शेयर बढ़ाना है कंपनी में. जो 19% था चला रहा था लास्ट फ्यू क्वार्टर से, वो 20.4% तक गया क्वार्टर फोर में. और अगर कंसोलिडेटेड लो तो 23% तक गया. सो वो एक एडवांटेज हुआ. दूसरा, प्रीमियम सेगमेंट टू व्हीलर का जो 250 सीसी प्लस बाइक्स का जो टायर्स है, और प्रीमियम सेगमेंट फोर व्हीलर का जो 17 इंच प्लस सेगमेंट्स है, इनमें क्वार्टर फोर में बहुत अच्छा ग्रोथ आया. मार्केट शेयर गेन हुआ ओवरऑल. सो ऐसे मार्केट प्रोडक्ट मिक्स में भी हमको मार्जिन का थोड़ा फायदा हुआ. और थोड़ा थोड़ा बहुत मार्जिनल प्राइस इंक्रीज हम लिए थे क्वार्टर फोर में, बहुत ज्यादा नहीं ले पाए थे. सो ये सब मिला के हमारा मार्जिन एक्सपेंशन जो वो डिस्पाइट रॉ मटेरियल प्राइस गोइंग अप, मार्जिन एक्सपेंशन आ गया. तो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस अगर देखें, कौन से सेगमेंट्स यहाँ से ग्रोथ को ड्राइव किया आपको लग रहा है? रिप्लेसमेंट वर्सेस ओईएम, या फिर विद इन दैट टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल टायर्स, वो समझना चाहेंगे. कमर्शियल व्हीकल साइक्लिकल होती है, तो कमर्शियल व्हीकल का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग सिंगल डिजिट आना चाहिए ओईएम और रिप्लेसमेंट में. और यहाँ पे हमको थ्रूपुट ज्यादा मिलता है, हेवियर टायर्स है. सो वो अच्छा रहेगा होपफुली. एज वी स्पीक समर मंथ्स में थोड़ा डिमांड भी रहता है कमर्शियल व्हीकल का. टू व्हीलर टायर्स सारे अक्रॉस सेगमेंट्स स्ट्रांग है. स्पेशली स्कूटर टायर्स का ग्रोथ स्ट्रांग है रिप्लेसमेंट मार्केट में. ओईएम्स में भी वेरी स्ट्रांग डबल डिजिट ग्रोथ आया टू व्हीलर्स में. सो वो डिमांड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे बिकॉज द एग्रीकल्चर आउटपुट हैज बीन गुड. And four wheeler is little subdued. Four wheeler का growth last year about 1 to 2% रहा replacement में, but OEM में post GST काफी अच्छा growth आया. वो growth भी हमको लग रहा है कंटिन्यू करेगा. लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो है आप जैसे जानते हैं कि for the geopolitical crisis, raw material supplies as well as raw material का inflation बहुत तगड़ा हुआ है. About 15 to 20% रॉ मटेरियल प्राइस क्वार्टर वन में ज्यादा रहेगा. क्वार्टर फोर के हिसाब से बहुत स्टीप इंक्रीज आया. हम वो इंक्रीज पास ऑन जैसे करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में भी, डोमेस्टिक बिजनेस में भी, तो डिमांड पे हम सोचते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा टुवर्ड्स एंड ऑफ क्वार्टर वन.
राइट सर। सर ये डिमांड की आपने बात की, बट अगर सर मार्केट वाइज कंपेयर करें तो एक स्ट्रॉन्गर डिमांड आप देख रहे हैं रूरल मार्केट्स वर्सेस अर्बन मार्केट्स? रूरल मार्केट अर्बन मार्केट से थोड़ा ज्यादा ग्रो कर रहा है टू व्हीलर और फार्म टायर्स के लिए। अदरवाइज पैसेंजर का टायर में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है रूरल, थोड़ा सा ज्यादा है, ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ। और फॉर हैवी ट्रक व्हीकल्स तो वो ये डिवीजन उतना मायने नहीं रखता, द ट्रक्स फ्लाई अक्रॉस द रोड सारे कंट्री में। राइट। प्रॉफिट सर जो हम सर देख रहे हैं उसका कुछ एनालिसिस आपसे समझना चाहेंगे। नेट प्रॉफिट हमने देखा मोर देन डबल्ड ऑन वाई वाई बेसिस। बियॉन्ड ऑपरेटिंग लेवरेज सर, क्या आपको लग रहा है कि कंट्रीब्यूटर्स इसके लिए क्या रहे? कंट्रीब्यूटर्स जैसे आपसे मैं कहा, एक है ग्लोबल सेल्स हमारा मार्जिन एक्रीटिव होता है। सो जितना इंटरनेशनल सेल्स का सेलियंसी जो अभी 23% तक गया है, ये हम चाहते हैं नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में और बहुत बड़े 30-35% तक जाए। ये जैसा बढ़ेगा उसका मार्जिन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ओएचटी सेल्स और पैसेंजर टायर सेल्स, ये स्पेशली इंटरनेशनल में बट डोमेस्टिक में भी टू ए लेसर एक्सटेंट ये भी मार्जिन एक्रीटिव है। तो ओएचटी का परसेंटेज हमारा बहुत अच्छा रहा। ओएचटी ग्रोथ स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ही स्ट्रांग रहा इन क्वार्टर 4। पैसेंजर टायर सेल्स का ओवरऑल बिजनेस रिप्लेसमेंट ओईएम एज वेल एज इंटरनेशनल बिजनेस में काफी स्ट्रांग रहा। तो ये मार्जिन एक्रीटिव ये है ओवरऑल। उसके बाद हम थ्रू ऑटोमेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई प्रोजेक्ट्स जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर भी काफी फोकस कर रहे हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट बेस जो है उसमें हम कॉस्ट बेस का जो ग्रोथ है उसको हम अरेस्ट करेंगे डिस्पाइट इन्फ्लेशन। सो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कॉस्ट बेस भी स्पेशली फिक्स कॉस्ट ड्रॉप होता जाएगा। राइट सर। कैपेसिटी और कैपेक्स प्लान के ऊपर सर जानना चाहेंगे। कुछ मेजर कैपेक्स प्लान कंपनी के आने वाले समय के लिए, आई मीन फॉर फाइनेंशियल ईयर 27? हमारा स्ट्रेटेजी रहा है कंटिन्यूड कैपेक्स करना। लास्ट 2 साल में अबाउट 1,000 crore किए थे हम। इस बार उसको बढ़ाने की उम्मीद है अबाउट 1,400 crore, बट वी विल सी कि कैसा मार्जिन सिचुएशन जाता है, उसके ऊपर थोड़ा कम भी हो सकता है। Q1 में थोड़ा कम करेंगे। बट कैपेक्स अमरनाथ प्लांट में ओएचटी एक्सपेंशन के लिए जाएगा, नागपुर में टू व्हीलर एक्सपेंशन के लिए जाएगा और चेन्नई में टीबीआर और पीसीआर एक्सपेंशन के लिए जाएगा। सो एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं सो दैट कभी भी हमारा कैपेसिटी बहुत ज्यादा एक साथ एक्सपेंड नहीं हो जाए और एकदम से यूटिलाइजेशन भी 100% नहीं हो जाए। तो सर ये कंपनी जो इन्वेस्टमेंट है सर वो कैसे यहाँ से प्लान कर रही है, लाइक प्रीमियमाइजेशन और ईवी स्पेसिफिक टायर्स, वो भी अगर आप इसके ऊपर भी डिटेल्स शेयर कर सके। प्रीमियमाइजेशन जैसे हम डिफाइन करते हैं वो है 17 इंच प्लस टायर्स पैसेंजर में और 250 cc प्लस बाइक्स में जो टू व्हीलर टायर फिट होती है उसको हम प्रीमियम कहते हैं। ये हमारा इंटरनल डेफिनेशन है। इसके लिए इक्विपमेंट्स जो हायर डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट्स प्रेसेस और बिल्डिंग मशीन्स है उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रीमियम टायर का और एक प्रॉपर्टी ये है कि लो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, तो हाई सिलिका मिक्सिंग चाहिए। उसके लिए भी जो इक्विपमेंट्स चाहिए उस पर हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में काफी साल से इन्वेस्ट हो रही थी, तो ईवी के लिए भी वी आर रेडी, हम सप्लाई कर रहे हैं। सारे जो फोर व्हीलर और टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स है वहां पे करीब 25% प्लस ओईएम में शेयर है ईवी का हमारा। टू व्हीलर पे अबाउट 20% शेयर है ईवी, प्योर ईवी जो बाइक्स निकल रहे उसके अंदर। सो जितना हमारा R&D इन्वेस्टमेंट हो चुका है अभी तक, वी आर कंप्लीटली रेडी टू फिट आवर टायर्स इन ईवी एंड प्रीमियम टायर्स। सर तो ये सर जो एक ट्रांजिशन है टू ईवी सर, तो ये समझना चाहेंगे कुछ प्रोडक्ट मिक्स और मार्जिन्स में कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं? ईवी के लिए पर्टिकुलरली ईवीज के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा प्रोडक्ट मार्जिन्स में। प्रीमियम टायर्स जो है जिसके अंदर ईवी भी एक हिस्सा होता है, सबसेट होता है, प्रीमियम टायर्स का मार्जिन प्रोफाइल लोअर इंच टायर से बेटर है। सो जैसा प्रीमियम टायर का इवोल्यूशन होता जाएगा, मार्केट बढ़ती जाएगी और उसमें हम अपना शेयर बढ़ाते जाएंगे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। राइट सर। एंड अनब सर लास्टली जानना चाहेंगे
डिमांड आउटलुक फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 वो आप कैसे देख रहे हैं अक्रॉस डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट्स? 27 का पूरा फोरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बट एज वी स्पीक Q1 का डिमांड अभी तक रोबस्ट दिख रहा है। पर जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे प्राइस इंक्रीज हम लेते जाएंगे, प्राइस इंक्रीज कम नहीं होगा, 10% के ऊपर प्राइस इंक्रीज होगा। ऑलरेडी 5% हम ले चुके हैं या ले रहे हैं बाय एंड ऑफ अप्रैल। मई जून में और 5% लेंगे तो 10% का जब प्राइस इंक्रीज आएगा आफ्टर मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में, तब डिमांड मॉडरेशन हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि शुरुआत अच्छी हुई है, बट ग्रेजुअली जैसे प्राइस इंक्रीज पास ऑन होगा, थोड़ा डिमांड मॉडरेशन होगा एंड ऑफ Q1 टू Q2 में। राइट सर, अनब सर काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड બેસ્ટ વિશિસ ફોર કમિંગ ક્વાર્ટર્સ. થેન્ક યુ. તો આ રીતે આપણે સીએટના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી, કંપનીના એમડી અને સીઈઓ અર્નબ બેનર્જી. અને નંબર્સ જે રીતે આજે સવારથી એક પોઝિટિવ એક્શન ખાસું આપણે જોઈ રહ્યા છે, જો કે ઉપલા લેવલ્સથી થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ પણ છે સીએટમાં, પરંતુ હજુ પણ 4.5% એક મજબૂતી સાથે કારોબાર થઈ રહ્યો છે સીએટમાં. તો એ સાથે જ હાલ